ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि समय, मोह और नियति की ऐसी उलझी हुई गाथा है जिसने देवताओं को भी हिला दिया। यह कथा है एक ऋषि की जिनकी तपस्या को इंद्र ने छल से भंग कर दिया, एक अप्सरा की जिसने प्रेम और कर्तव्य के बीच खुद को खो दिया, और एक ऐसी कन्या की जिसका जन्म स्वयं प्रकृति के अद्भुत संयोग से हुआ। जब प्रमलोचा को 900 वर्षों तक एक ऋषि के साथ रहना पड़ा, तब ये सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि एक श्राप, एक नियति और एक छल का जाल था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक क्षण जैसा प्रतीत होने वाला प्रेम युगों तक खिंचता चला गया? आइए इस रहस्यमयी कथा के सूत्र खोलते हैं। समय को मात देने वाली एक अद्भुत प्रेम कथा, जिसमें देवताओं की चाल, अप्सराओं का प्रेम जाल और एक महर्षि की वासना से इस जटिल संसार का ताना बना गया था। देवराज इंद्र हमेशा से ही अपना सिंहासन बचाए रखने के लिए एक न एक छल करते रहते हैं, किंतु इस बार इंद्र के कारण एक अप्सरा को 900 वर्षों तक एक ऋषि से संभोग करना पड़ा था। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, प्रमलोचा को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनो गरुड़, ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जो अपनी तपस्या में अडिग रहते थे। एक समय की बात है, ऋषि कंडू गोमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वे वेदों के अच्छे ज्ञाता थे और अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने में समर्पित थे। उनकी तपस्या इतनी चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी कि वे गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप, बारिशों के मौसम और कड़क ठंड में भी खुले आसमान के नीचे तप किया करते थे। उनकी इस तरह के कठोर तप को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने उनकी इस कठोर तपस्या को भंग करने का फैसला किया। देवराज इंद्र ने ऋषि कंडू की तपस्या को नष्ट करने के लिए सबसे सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को पृथ्वी लोक पर भेजा। ऋषि कंडू हर दिन की तरह सुबह की पूजा करने के लिए नदी के तट पर आए हुए थे। प्रमलोचा ऋषि कंडू के आश्रम के पास गोमती नदी के तट पर उतरी कंडू की नजर उस मनमोहक अप्सरा पर पड़ी। कठोर ऋषि कंडू की दृष्टि प्रमलोचा को देखकर विचलित हो गई। वह अप्सरा प्रमलोचा के प्रति रोमांटिक आकांक्षाओं के आगे झुक गए। तभी अप्सरा ने भी अपनी चाल चली और पूछा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मुनिवर ऋषि कंडू प्रमलोचा का प्रस्ताव सुनकर मान गए और उसके साथ मंदराचल पर्वत पर वैवाहिक आनंद में रहने लगे। ऋषि कंडू और प्रमलोचा पर कामदेव ने अपना पूरा प्रेम बरसाया और रति ने उन पर आशीर्वाद बरसाया। ऋषि कंडू के साथ 100 साल तक रहने के बाद अप्सरा प्रमलोचा ने उनसे देवलोक वापस जाने की अनुमति मांगी। इतने वर्षों तक साथ रहने से ऋषि कंडू प्रमलोचा से अत्यधिक प्रेम करने लगे थे, इसलिए वे प्रमलोचा को देवलोक वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और प्रमलोचा को कुछ समय और रुकने के लिए कहते। इसी तरह से हर 100 साल बाद अप्सरा प्रमलोचा ऋषि के समक्ष पृथ्वी से देवलोक जाने की इच्छा प्रकट करती, लेकिन ऋषि कंडू उन्हें कुछ समय और रुकने को कहते और इस तरह से प्रमलोचा उनकी इच्छा स्वीकार करती रही और उनके साथ रहकर जीवन के सुखों का आनंद लेती रही। समय बीतता गया, सैकड़ों साल बीत गए। एक दिन फिर से प्रमलोचा ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मुझे आपके साथ रहते हुए काफी समय हो चुका है, अब मुझे कृपया जाने दें। तो ऋषि ने कहा, हे प्रिय, अभी तुम्हें कुछ ही घंटे तो हुए हैं आए हुए और तुम अभी ही जाने की बात कर रही हो। ये सुनकर प्रमलोचा का धैर्य टूट गया और वो क्रोध में बोली कि हे मुनि, आपको मेरे साथ रहते हुए पूरे 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि ये सुनकर स्तब्ध रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सुबह ही तो तुम मुझे नदी के तट पर मिली थी, इतना समय कैसे हो सकता है? ऋषि मोहमाया में फंसकर अपना सारा कर्तव्य भूल चुके थे। वो भोग विलास में इतने मग्न हो चुके थे कि उनको समय का आभास ही नहीं हुआ। प्रमलोचा ने कहा, हे मुनि, ये सत्य आपको स्वीकार करना ही होगा। जब ऋषि को इस सत्य का आभास हुआ तो उनको बहुत क्रोध आया और क्रोध में बोले, हे पापी नारी, तुमने मेरी इतने वर्षों की तपस्या अपने मोह माया से भंग कर दी। और प्रमलोचा को कहा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। प्रमलोचा ऋषि को इतना क्रोध में देखकर डर गई और नम्र स्वर में बोली, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैं तो सिर्फ देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही थी। तब ऋषिका ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे खुद पर क्रोध आ रहा कि मैं स्त्री के मोह माया में पड़कर अपना संतुलन खो बैठा। ऋषि ने प्रमलोचा से कहा, तुम जा सकती हो जहां तुम्हारी इच्छा हो। प्रमलोचा ऋषि से आज्ञा लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते धूप होने के कारण उनके शरीर से पसीना टपकने लगा, तो उन्होंने पेड़ों के पत्तों से अपना पसीना पोंछा। उस समय ऋषि के साथ रहते हुए जो गर्भ उन्होंने धारण किया था वह पसीने के रूप में पत्तों पर गिरता गया और उस पसीने को वायु देवता ने एकत्रित किया और सूर्य देव की किरणों ने उन्हें पाला पोषा। कुछ समय बाद उस गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम मारिशा रखा गया, जिसका जन्म प्रकृति के संयोग से हुआ।
इसलिए उसको वृक्ष की देवी कहा गया। इसके बाद ऋषि कंडू का क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जाने गए। ऋषि का भाग्य किस ओर मोड़ा और वह कन्या जो प्रकृति की संतान थी आगे चलकर क्या बनी, जानने के लिए बने रहें, क्योंकि यह गाथा अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में जानेंगे इस रहस्य से जुड़ी और भी रोमांचक घटनाएं।